चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर इजकल टू में पी क्यू अपॉन में आर एस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस का क्यू और पी प्लस का क्यू इन टर्म ऑफ आर एंड एस। आर एंड एस की टर्म में इसको सॉल्व करना है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके दो तरीके, एक तरीका तो यह है कि आप पी क्यू आर एस की कोई वैल्यू इसमें एज्यूम करके रख लीजिए और वही वैल्यू आप यहाँ रखिए। अगर दोनों साइड बराबर आ रही तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक तरीका है कि आप इसे डिटेल सॉल्व कीजिए। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम वैल्यूज़ पुट करते हैं बट मिलती नहीं है कि हमें क्या पुट करना है, तो फिर हमें इसे डिटेल से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं, उससे पता भी लग जाएगा कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। तो देखिए पी का स्क्वायर और प्लस में क्यू का स्क्वायर मुझे एग्जामिनर ने दे रखा है, अपोन में आर का स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर मुझे एग्जामिनर ने दे रखा है, और कहा है कि ये पी क्यू अपोन में आर एस ये मुझे दे रखा है, और कहा है कि इसकी जो वैल्यू है उसके बराबर है, या कह सकते हैं इनकी जो रेशियो इसके बराबर है। तो अगर मैं इसे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर अगर मेरे को 2 पी क्यू मिल जाए तो ये मेरा होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए क्या। तो अब क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं हम, पी का स्क्वायर प्लस में क्यू के स्क्वायर के नीचे 2 पी क्यू यहाँ आ जाएगा, बराबर में आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर अपॉन में 2 आर एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मेरे को ना एक रूल यूज़ करना पड़ेगा, उस रूल का नाम है कंपोनेंट डिविडेंडो, क्योंकि मुझे चाहिए पी माइनस का क्यू ऊपर और पी प्लस का क्यू नीचे, और देन उसकी वैल्यू आर एस की फॉर्म में चाहिए। तो कंपोनेंट डिविडेंडो रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको आप एज इट इज़ ऊपर लिख दीजिए एक बार, और एक बार आप नीचे लिख दीजिए, और जो नीचे वाली वैल्यू उसको ऊपर वाली वैल्यू में आप जोड़ दीजिए, और नीचे उसको घटा दीजिए, बराबर में आर का स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर ऊपर 2 आर एस में जोड़ देंगे, आर का स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर और माइनस का 2 आर एस इसमें घटा देंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पी प्लस का क्यू का ये मेरे पास में आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, पी माइनस का क्यू का ये मेरे पास में होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आर प्लस का एस का मेरे पास में ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर माइनस में एस का मेरे पास में ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हटेगी तो वो जाके रूट बन जाएगी वहाँ पर, यानी कि इसे अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ कि इसका होल स्क्वायर है तो इसका ये जाके इधर रूट बन जाएगा, यानी ये वैल्यू कट के से बाहर आ जाएगी, यानी पी प्लस का क्यू और पी माइनस का क्यू बराबर होगा आर प्लस का एस और आर माइनस का एक्स। अब मुझसे जो वैल्यू पूछी गई वो किसकी पूछी है, पी माइनस क्यू और पी प्लस की आर, यानी कि इसको उल्टा करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे लिखना पड़ेगा पी माइनस का क्यू अपोन में पी प्लस का क्या हो जाएगा आपका क्यू, बराबर में हो जाएगा आर माइनस का एस अपोन में आर प्लस का एस, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इसको एक बार डिटेल से सॉल्व करते हैं, मतलब डिटेल से नहीं, एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। एज्यूमिंग मेथड से कैसे, जरा देखिए, मैं यहाँ पर पी क्यू और आर एस की कोई वैल्यू मान लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास में पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू मेरे पास में 2 है, एस की वैल्यू 1 है। यहाँ वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। जो मैंने वैल्यू रखी वो वैल्यू यहाँ रखने पर और यहाँ रखने पर अगर वो दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब जो आपने वैल्यू रखी है वो करेक्ट है, आप उन वैल्यू को रखें, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पी की वैल्यू रखी आपकी 2 और क्यू की वैल्यू रखी मैंने 1। वैसे मैं यहाँ 1 1 भी रख सकता था, बट मे भी हो सकता है इसमें कि दो आंसर आपस में कोलैप्स कर जाए, मतलब मिल जाए, तो इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू को डिफरेंट लिया थोड़ा सा। यहाँ पर रखा मैंने 2 इंटू में आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 4, 1 का स्क्वायर क्या हुआ आपका 1, तो इसको लिखता हूँ मैं 5। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी कि कितना जगह आपका 5, तो इसका क्या आ रहा है रेशियो, ये आ रहा है 1। सेम 2 और 2 यानी कट के कितना आ रहा है 1 रेशियो 1 आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने वैल्यूज़ रखी हैं वो वैल्यूज़ मेरी क्या है, करेक्ट है। अब मैं वो वैल्यू इसमें रखूँगा, पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रखी, क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी, और यहाँ पर मैंने क्या रखा आपका पी की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू मेरे पास में 1 है। अगर मैं यहाँ 1 1 रखता तो 0 आता, 0 अपॉन में कुछ नंबर आता और वो मेरा क्या था, पूरा 0 होता, फिर मेरे को इसमें चेक करना पड़ता। इसीलिए मैंने ये ऊपर की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डिफरेंट ली है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 आ रहा है,
और ये कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि 1/3 जिस इक्वेशन का आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अब इसमें जो रखनी वैल्यू वो आर और एस की वैल्यू रखनी है। यह आर की वैल्यू 2 है आपके पास में, आर की वैल्यू 2 है आपके पास में, एस की वैल्यू 1 है। तो आर की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 1 है, ये कितना होगा 3 बाय में आपका 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि मुझे चाहिए 1 बाय में 3। यहाँ पर रखेंगे तो ये मेरे पास में 2, ये मेरे पास में 1, ये मेरे पास में 2, ये मेरे पास 1, तो ये 1 बाय में 3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। यहाँ रखेंगे तो 3 बाय में 1 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाय में कितना हो जाएगा आपका आपका 1 हो जाएगा। यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।